खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। मत्ती की अंजील 11वां बाब। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाइबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों दिख गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाइबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो। एलिया जो आने वाला था यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। पास इस जमाना के लोगों में को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानत जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, वो कहते हैं कि इसमें बदरूह है। इब्ने आदम खाता पीता आया, वो कहते हैं देखो खाओ। और शराबी आदमी वसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। ईमान ना लाने वाले शहर। वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बेतसीदा तुझ पर अफसोस। क्योंकि जो मोज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सीधा में होते तो वो टाट ओढ़कर खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सीधा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक ना बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मोज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मेरे पास आओ और आराम पाओ। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने राह पाएगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है।